कृष्ण। भगवत गीता 5वां अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। श्लोक क्रमांक 6। संन्यासस्तो महाबाहो दुःखमाप्नोत मयोगत योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न क्षीरेण अधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजिदात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्प्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गौहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं तत्त्वा करोति य लिम्पते न स पापेन पद्मपत्र मिवाभसा। तो यहाँ पे 5 श्लोकों में जो भगवान ने सीरीज एक्सप्लेन की है कि क्या है सन्यास की सही परिभाषा। तो अध्यात्म के बाद हमें सन्यास, ये बहुत ही कॉमन जो शब्द सुनने को मिलता है और सन्यास से हमें डर लगता है। लेकिन सन्यास जो है ये अटैचमेंट है और वही वो दुखों की जड़ है। तो सन्यास का सही अर्थ है कि हम ये भौतिक जगत में आते हैं और हमें इंद्रिय भोग का अर्थ है हमारा स्वभाव है आनंद प्राप्त करना। लेकिन हम सही स्वभाव में जो भगवान के अंश है, भगवान और हमारा एकत्र आनंद होना चाहिए। लेकिन हम वही आनंद भगवान छोड़ के अलग ये खुद का स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं, जिसे भौतिकता बोले जाते हैं। इसलिए भौतिक जगत की निर्मित हुई है और इस भोग में ये हम अटैच होते हैं। अटैच का अर्थ है हम आसक्त होते हैं और आसक्त से ये मेरा है, ये मैंपन की भावना आती है और सही में हम उसके मालिक नहीं होते हैं। और वही हमें क्या देता है, दुख देता है, क्योंकि वो हमारा होता ही नहीं है और वो हमसे जब छूट जाता है, छीन लिया जाता है, वो हमारा दुख का कारण होता है। इसलिए अध्यात्म का अर्थ है पूर्ण रूपेण आनंद। आनंद भयो भाषात, जो वेदांत सूत्र कहता है कि हर जीव का स्वभाव है आनंदी रहना। लेकिन आनंद के लिए सही स्वभाव में स्थित होना चाहिए और हम जो अटैच होते, जो हमारा नहीं है, उसके लिए आसक्त होते हैं और वो जब छीन लिया जाता है दुखी होते हैं। इसलिए हमें ऐसा कहा जाता है कि डिटैच रहो। डिटैच रहो अर्थात अनासक्त रहो। लेकिन हमें जो इंद्रिय मिले, मन मिले, बुद्धि मिले हैं, तो उनका स्वभाव है वो अटैच होना, क्योंकि वो क्या है, वो कार्यशील है और इसलिए वो हमेशा कार्य रहेगा और अटैच रहेंगे। इसलिए डिटैच होना बहुत ही मुश्किल होता है और इसलिए 2 विभाग बताए गए हैं अध्यात्म में, जो है एक मायावादी और एक भक्त है। तो मायावादी जो भौतिक जगत को ही मिथ्या मानते हैं, क्योंकि भौतिक जगत ही दुख का कारण है, इसलिए हर जगह ये माया है, इसलिए वो हमेशा अलिप्त रहना चाहते हैं और हर चीज से वो अलिप्त होके अपने इंद्रिय को, मन को ये संयमित करना चाहते हैं, लेकिन और ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव है कार्यशील होना, आनंदित होना। इसलिए ये संन्यास जो डिटैचमेंट उनका अर्थ है, वो डिटैच होते हर चीज को वो क्या करते हैं कि संन्यास लेते हैं और वो अध्ययन में जो सांख्य दार्शनिक भगवान को वो रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति ना होने के वजह से ऐसे लोग जो है शुरू में बहुत कष्ट उनको करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय का स्वभाव है खुलना और वो उनको पकड़ के रखना पड़ते। ये संयम करने के लिए ये स्थिति से ये एक अलग उनका कृत्रिम तरह से वो इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करना चाहते हैं। उनकी पद्धति है और ये पद्धति स्वाभाविक न होने की वजह से शुरू में भी ये कंट्रोल करना बहुत ही जटिल रहता है
और सही में क्लेशदायी रहता है। और बाद में भी वो स्थित होने के बाद भी आत्मा ये हमेशा क्रियाशील होता है। तो वहां पे ब्रह्म ज्योति में ऐसा स्थित होना, जैसे मानो हमें एक बंद कमरे में रखा है, हमें सब सुविधा है और बस क्रिया नहीं करना है। तो ज्यादा देर तक क्यों बाहर जाते हैं, मुलाकात होती है, फिर आदान प्रदान होता है, पर उनका और हमारा मन मुटाव होता है, झगड़े होते हैं। इससे अच्छा ये झगड़ा दुख का कारण है, तो इससे अच्छा है किसी से मिलो ही मत, बस एकांतवास में रहो। लेकिन एकांतवास जो है हमारा सही स्वभाव ना होने की वजह से हमें कोई तो भी चाहिए। इसलिए इस जगत में हम देखते हैं कि हर कोई आदान प्रदान करता है। अगर नहीं कुछ मिलता है तो हम कुत्ते बिल्ली को अंदर रखते हैं और उनसे आदान प्रदान करते हैं। क्यों? वस्तु से हम ज्यादा देर आदान प्रदान नहीं कर सकते एकांतवास में। वही कंसेप्ट भगवान यहाँ दे रहे हैं। एक है पद्धति संन्यास, क्योंकि ये आदान प्रदान दुख का कारण है, इससे ही आनंदित रहने के लिए एकांतवास में रहो। लेकिन ये कृत्रिम पद्धति है, लेकिन सही पद्धति है एक मायावादी, वो कृत्रिम पद्धति है। बाद में वो जो परोपकारी अलग अलग जो आदान प्रदान करने के लिए वो अपना अध्यात्म छोड़ के ये अलग अलग कार्य में संलग्न होते हैं, क्योंकि उनको वो आनंद मिलता है। लेकिन सही परिभाषा है वो परोपकार भी करते तो उसमें स्व आता है कि ये मैं कर रहा हूं, तो ये भी सही परिभाषा नहीं है। इसलिए अध्यात्म का सही परिभाषा है डिटैच होना। लेकिन वो डिटैच होने के लिए पहले आपको एक जगह अटैच होना चाहिए। ये इंद्रिय है, मन है, उनको तो कार्यरत करना ही है, उनको पकड़ के ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं। इसलिए पहले अटैचमेंट करो। तो वो भक्ति का जो प्रोसेस है, सब कुछ करो। आपको कुछ देखना है देखो, सुनना है सुनो, बोलना है बोलो, खाना है खाओ, स्पर्श करना है करो। लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। ये सिंपल भक्ति विधि है जो हम हमारे संस्कृति में शुरू में ही हमें भगवान एक व्यक्ति रूप से मिलाते हैं और उसमें हम भगवान से भोग लगाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनका रूप देखते हैं, उनके बारे में इतनी सारी लीला है, वो हमारे श्रवण के लिए हम एंगेज करते हैं। प्रसाद खाते हैं टेस्टी टेस्टी बना के, और हम संग करते हैं। तो ये सारे इंद्रिय हम लगाते हैं। इसलिए है कि हमें व्यक्ति रूप में भगवान चाहिए और उनसे हम पहले अटैच होते हैं। और भगवान ये स्वयं ऋषिकेन ऋषिकेश है। तो ऋषिकेन ऋषिकेश का अर्थ है कि वही इंद्रिय के स्वामी है, और उनमें इंद्रिय मन लगाएंगे तो अपने आप वो संयमित होता है। तो यही भक्ति का प्रोसेस है। और यहाँ पे वो अटैच होने की वजह से संयमित होता है, और फिर वो अपने आप वो डिटैच होता है ऐसे भौतिक चीजों से, जहां भौतिकता अर्थ है जहां भगवान नहीं है। जहां मैं हूं वो भौतिक है, और जहां भगवान है वो अध्यात्म है। तो इंद्रिय स्वभाव से ही कार्यशील होके वहां पे अटैच हो गए, तो यहाँ अपने आप डिटैच होता है। इसलिए भक्तों को ये डिटैच करने के लिए, इंद्रिय मन संयमित करने के लिए कोई क्लेशदायक कष्ट नहीं है। यहाँ पहले अटैच करो, आप जो करते हैं करो, यहाँ पे अटैचमेंट की प्रोसेस करो। अटैच हो गए, अपने आप यहाँ पे हायर टेस्ट इंद्रियों को मिलते हैं, और जो इंद्रिय के स्वामी है उनके पास हमने अपने आप को सौंप दिया, तो अपने आप बाकी के लोअर टेस्ट जो है कि हम हमारे लिए जो भोग करते हैं वो बहुत ही निचला स्तर का आनंद है। लेकिन जब वही भोग हम भगवान से एकत्रित आके भगवान के लिए करते तो इतना हायर टेस्ट मिलता है, तो खुद के लिए भोग करने की इच्छा अपने आप समाप्त होती है। वही भगवान यहाँ हमें समझा रहे, ये भक्ति योग के बिना ये डिटैच होना बहुत ही मुश्किल है, और हो गए तो भी टेम्पररी है। आप फिर खुद के भोग के लिए अलग अलग रूप से उतरेंगे। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे कि ऐसा जो भक्त रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, बहुत ही आनंदित रहता है, उसके इंद्रिय मन संयमित रहता है, किसका द्वेष नहीं करता, इसलिए वो सबका प्रिय रहता है, उसे भी सब प्रिय रहते हैं। क्यों?
क्योंकि हर व्यक्ति से डीलिंग करते समय वो उनमें भगवान देखता है, ममत्व देखता है। जैसे एक माता पुत्र अलग अलग रहते हैं स्वभाव से। एक पुत्र बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, प्रेम करता है, एक बहुत नॉटी है, एक बहुत ही क्रोधी स्वभाव का है। फिर भी एक ममत्व है और वही ममत्व से, वो ममता से माता जो है अलग अलग स्वभाव से वो क्रोधित ना होके भी ऐसे क्रोधित बच्चे से भी बहुत ही ममत्व से डील करते हैं। क्यों? ये भगवान के भक्त हर चीज में भगवान देखते हैं और जैसे भगवान हर जीव से आदान प्रदान करते हैं ममते से, वही भक्त हर जीव से करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए वो सबका प्रिय होता है और सब उसके लिए प्रिय होते हैं। बहुत ही नैसर्गिक विधि भगवान डिटैचमेंट की कह रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है, अगर सबसे हम ममत्व से बात करेंगे, अर्जुन को लगता है तो मैं क्रोधित होके इनको युद्ध में कैसे मारूं? तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम जो क्रोध करते, पैशन करते हैं और वो जो क्रिया करते, तो हम बाहर जाके जैसे बच्चों के ऊपर चिल्लाना भी पड़ता है। एक स्वामी है या मालिक है, नौकर से काम करने के लिए चिल्लाना भी पड़ता है। तो वो जो क्रिया है वो ऐसा भक्त कैसे कर सकता है? लेकिन यहाँ पे जो क्रिया है वो बाह्य रूप से क्रिया करना पड़ता है कर्तव्य के लिए, अंदर से उसके बारे में द्वेष नहीं है। जैसे द्वेष वो व्यक्ति से नहीं बल्कि वो वृत्ति से द्वेष करता है। जो अधर्म, जो दुर्योधन, कौरव, ये उन्होंने जो अधर्म किया है वो अधर्म कृति का द्वेष करके वो कृति जो है नष्ट करने के लिए युद्ध कर रहा है। तो ये भक्तों के लिए बहुत ही आसान होता है अपने जो सारे भावना बंद नहीं होगा, जैसे क्रोध करना, तो ये सारा वो भगवान के जो कर्तव्य के लिए, कर्म के लिए, उनके प्रसन्न के लिए उसका उपयोग करता है। तो यही भक्ति का जो सबसे बड़ा अर्थ है अध्यात्म का, कि जब हम खुद के लिए करते हैं वो भौतिक है और इसमें ये विकार होते हैं और हम अटैच होते हैं और यही दुख का कारण है। लेकिन अध्यात्म सही भाषा है, भगवान का है, भावना भी भगवान की, तो भावना भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम डिटैच होते हैं। अंदर आनंद भय भाषा, अंदर जो रहता है भाव आनंद का ही रहता है। बाह्य कृति भावना भी भगवान ने दी है तो भावना भी ये कृति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान हमें बहुत ही सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि ऐसा है भक्त जो कर्तव्य करते समय देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, जो टेस्ट करता है वो सब करता है, लेकिन डिटैच होके, क्योंकि ये सारे कर्म जो कर रहा है वो भगवान द्वारा ही किया जाता है। ये इसको हमेशा वो स्मरण में रहता है। इसलिए ये मेरा नहीं है, मैं उसमें नहीं हूं, मैं कुछ भी कर्म नहीं कर रहा हूं। ये हमेशा उसे डैश अटैच रहता है कि मैं नहीं हूं, भगवान कर रहे हैं। तो यही भगवान यहाँ हमें बहुत ही भक्ति योग कितना सरल सहजता से वो हमारे जो कर्म है हम करते समय बहुत ही नैसर्गिक रूप से हम ये अध्यात्म में डिटैच हो सकते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा जो कर्तव्य करते समय भी, जैसे कमल का जो पान रहता है वो उसमें पानी डालने के बाद भी उसका स्पर्श, पानी का कोई भी असर वो कमल के जो पत्र के ऊपर नहीं होता है। जो पानी है वो स्पर्श पानी में रह के भी ये कमल का पत्र भीगता नहीं है। यही भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि वही प्रकार से ये जो कृष्ण भावनामृत भगवान का जो भक्त है वो कैसा कर्म करता है, जो डिटैच रह के जो है सारे कर्म जो करता है, लेकिन वो कमल का पत्र से जैसे पानी से
रह के भी उसका असर उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो तात्पर्य प्रभुपाद देते हैं कि ये बहुत ही नैसर्गिक है। कर्म करते हुए भी कर्म की आसक्ति, डिटैचमेंट जो दुख का कारण है, और वही एक संन्यास है, वही अनासक्ति है। और इसमें कैसे व्यक्ति हमेशा आनंदी रहते और सबका प्रिय होता है, सब उसके प्रिय होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।